नमस्ते, मैं शिवा स्वाति हूँ। बहुत मुबारक हो कि हिंदुस्तान की एक मशीन चंद्रयान चंद्रमा पे पहुँच गए हैं। जिन्होंने मेरे साथ पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया है उन्होंने पहले भी चंद्रमा को देखा होगा, तो उनके लिए ये कोई नई बात नहीं होगी, क्योंकि उन्हें लगा होगा हाँ ये तो देखा हुआ सा लग रहा है। क्योंकि पास्ट लाइफ रिग्रेशन अगर आप थीटा हीलिंग के साथ करते हैं और गॉड से कनेक्ट करके करते हैं, जैसे मैं करवाती हूँ, तो आप प्लैनेट्स और चंद्रमा को देखते हैं ऑन द वे। जब आप पास्ट लाइफ्स में जाते हैं तो आप इंटर स्पेस देखते हैं, एस्ट्रल लेवल्स देखते हैं। तो हालांकि आप उस पर फोकस नहीं कर रहे होते हैं सेशन में, मगर वो फीलिंग रहती है कि हाँ तो देखा हुआ है। और बहुत लोगों ने अपनी पास्ट लाइफ्स देखी हैं मार्स में और वीनस में और चंद्रमा पे, मून पे, जहाँ तक सिविलाइजेशन था। और उसके बाद उनको बिलीव नहीं होता है कि वो देख रहे हैं। पर जब आप गूगल में जाके वो प्लैनेट्स एक्चुअली सर्च करते हैं जो आपने पहले कभी देखे नहीं है, तो आपको रियलाइज होता है कि वो एक्चुअली आप सेम ही चीज़ देख रहे हैं सेशन में जो एक्चुअली एग्जिस्ट कर गया गूगल पे इमेजेस में। तो वो रियलाइजेशन तभी आता है क्योंकि आप एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड थर्ड आई के थ्रू देखते हैं, जैसे आप पास थ्रू करते हैं। पास्ट लाइफ सेशंस में एस्ट्रल ट्रैवल होता है। नॉर्मली मेरे सेशंस में एस्ट्रल ट्रैवल होता है। कई सेशंस मैं रिमोट हीलिंग से करती हूँ तो उनमें नहीं होगा, मगर अगर आपने एक बार भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया है मेरे साथ तो एस्ट्रल ट्रैवल होगा। और ये एहसास रहेगा कि आप बहुत देख चुके हैं इंटर स्पेस एलियन सिविलाइजेशंस के बारे में, और कि वो एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं, मगर बिलीव आने में टाइम लगता है और कई सेशंस लग जाते हैं। बिलीफ आने में 10-12 सेशंस लग जाते हैं, मगर आंसर्स तो पहले सेशन में भी मिल जाते हैं और हीलिंग भी पहले सेशन से ही शुरू हो जाती है। तो अगर आप एक सेशन भी लेते हैं तो आपकी बहुत हीलिंग हो जाती है। और अगर आप सोचते हैं कि पास्ट लाइफ सेशंस आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर आप चंद्रमा का मिशन भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल फ़ोन्स भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आप अल्कोहल एंड पार्टीज़ भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो मुझे कई लोग सॉरी आई कांट अफोर्ड, उसके बाद पार्टी करने चले जाते हैं। तो ये बेकार की बातें बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं करना है तो आप बोल दीजिए ओके आई विल थिंक अबाउट इट एंड लेट यू नो। गॉड को क्वेश्चन करना कि आपने इस तरह क्यों बनाया है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, या मेथडोलॉजी को क्वेश्चन करना जब आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो बहुत इमेच्योर बिहेवियर है। तो जब एक कंट्री इस लेवल पे पहुंच गए हैं साइंटिस्ट कि आप मून में अपने कंट्री को देख के बहुत खुश हो रहे हैं, तो आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप उस कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करें, अपनी मैच्योरिटी को बढ़ाइए, ड्रीम्स में रहना कम कीजिए, रियलिटी पे आइए। और पास्ट लाइफ थेरेपी बहुत रियल है, बहुत रियलिस्टिक है। पास्ट लाइफ थेरेपी आपके ड्रीम्स को ख़त्म करके नए ड्रीम्स डाल देती है जो बहुत रियलिस्टिक होते हैं और अचीवेबल होते हैं। तो पास्ट लाइफ थेरेपी में जो ड्रीम्स होते हैं वो भगवान के साथ बनाए जाते हैं और बिल्कुल अचीवेबल होते हैं, जबकि नॉर्मली जो आपके ड्रीम्स होते हैं वो फैंटेसी होते हैं। और वो ड्रीम्स पूरा होने से भी कोई खुशी नहीं हो जाती है। तो भगवान हमेशा साथ देते हैं पास्ट लाइफ सेशन में। जैसे अभी अब चंद्रयान मून पे गया तो भगवान ने साथ दिया, बहुत साइंटिस्ट ने प्रे भी किया होगा और उनको रिसीव हुआ। और इतना पर लिविंग बीइंग्स मून में अभी तक मिले नहीं हैं, बिकॉज नॉर्मली एलियन बीइंग्स अर्थ के बीइंग से डरेंगे, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट बहुत पास होता है कि ये गलत है, वो गलत है, ये कितना फ़नी आदमी है, अरे कितना फ़नी एलियन है। तो जो भी आप मन में सोचते हैं वो उन बीइंग्स को महसूस हो जाएगा वाइब्रेशनली, इसीलिए वो आपके सामने कभी अपेयर नहीं होंगे। एलियन बीइंग से कांटेक्ट करने के लिए आपको एक पीसफुल रेस बनना पड़ेगा, जो हमारे वेदों में लिखा है कि पीस कैसे क्रिएट करा जाता है, शांति कैसे क्रिएट की जाती है, लोगों में जस्टिस कैसे डाल सकते हैं। ये नहीं कि आप सबको मार रहे हैं, जो आपके अगेंस्ट है सबको मार रहे हैं, फिर वो अगले जन्म में आके आपको मार रहे हैं, फिर आप बोल रहे हैं हमें तो जन्मों में बिलीव ही नहीं है, फिर भी आप मार खा रहे हैं। तो आप मार इसीलिए खा रहे हैं कि पिछले जन्मों में आपने मारा है। चाहे आपको बिलीव हो या नहीं हो, एनर्जी तो सर्कुलेट बैक करेगी ना। चाहे आप बिलीव करें या ना करें, एनर्जी तो आएगी ना। सूरज तो है ही ना, चाहे आप बिलीव करें या ना करें, एनर्जी तो है ही ना। तो बिलीव की बात नहीं है, एनालिसिस की बात है। पास्ट लाइफ थेरेपी आपको बिलीव के हिसाब से नहीं करना है कि ये फॉल्स मेमोरी है या ये सही मेमोरी है। आपको एनालाइज करना है कि इस मेमोरी का आपकी लाइफ पे क्या इफेक्ट हो रहा है। और
सही हो या गलत हो, फिर भी उस लाइफ मेमोरी का इफेक्ट हो रहा है और उस मेमोरी को चेंज करना है ताकि वो मेमोरी आपके लिए पॉजिटिव हो जाए। तो आपका क्वेश्चन एविडेंस बेस्ड नहीं हो सकता ऑल द टाइम। कई चीज़ें, चंद्रयान जब मून पे गया तो कई चीज़ें ऐसी रही होंगी जो साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट की हैं एविडेंस के बिना। तो डेली लाइफ में आप जब हर बार एविडेंस ऊपर लाते हैं और आप देखते हैं कितने क्रिमिनल्स, कितने बदमाश लोग एविडेंस दे के भी बच जाते हैं क्योंकि वो एविडेंस फॉल्सिफाई कर देते हैं, तो उसमें आपका क्वेश्चन एविडेंस का नहीं होना चाहिए। एविडेंस क्वेश्चन ये नहीं है कि ये सच है या झूठ है, क्वेश्चन ये है कि ये आपको इम्पैक्ट कैसे कर रहा है, ये थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में आया ही क्यों है। मेरे पास एक क्लाइंट थे जो मून में उनका सिविलाइजेशन था और उन्होंने वहाँ कुछ गलत कर्म किए थे जो उनको अर्थ में फॉलो कर रहे थे, तो मून का सिविलाइजेशन ख़त्म हो गया था बिकॉज ऑफ वो बहुत ग्रीफ में उनकी डेथ हुई थी और वो किंग ऑफ मून थे, बहुत 20,000 साल पहले। अभी भी उनके लाइफ में बहुत ग्रीफ था। तो वो कितना भी हमने टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन कर लिया है, पर जो आप ग्रीफ के लेवल्स देखते हैं वही है जो 20,000 साल पहले थे। जो कि क्राइस्ट के टाइम पे जो ग्रीफ के लेवल्स थे वो आज भी हैं। अगर आज भी आप जीसस क्राइस्ट जैसे इंसान हो तो आज भी वो क्रूसीफाई हो सकते हैं, आज भी उनको सूली पे चढ़ाया जा सकता है। भगत सिंह आज भी अगर लड़ेंगे अथॉरिटी के खिलाफ तो आज भी सूली पे चढ़ा दिया जाएगा। तो लोगों में बदलाव नहीं आया है। आप हीरोज़ को वर्शिप कर सकते हैं पर आपकी कोर सोच में बदलाव आना चाहिए कि कोई आपकी हेल्प के लिए काम कर रहा है तो आप उसको सूली पर नहीं चढ़ाएं, आप उनकी हेल्प करें, आप उनको इन्वेस्टमेंट दें, आप उनको प्रोग्रेस करने के लिए उत्साहित करें। यह नहीं कि जो अथॉरिटी बोल रही है वही हाँ के हाँ मिलाने में आप उनकी हेल्प करें। आज की दुनिया में जो पीएचडी हो रही है उसमें आप सिर्फ पब्लिश्ड रिसर्च लेते हो मोस्ट ऑफ द टाइम। इंडिया में खासकर पब्लिश्ड रिसर्च पे पीएचडी होती है जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है और सिंपली मेथडोलॉजी अलग होती है, आपका ओन जो रिसर्च होता है वो यूनिक होता है। पर रिसर्च ऑलरेडी पब्लिश्ड होना चाहिए तब आपकी पीएचडी होगी, नए रिसर्च पे पीएचडी नहीं होती है। तो क्रिएटिविटी ऐसे सप्रेस कर दी जाती है कि ये तो हमें कैसे पता, इसकी तो कोई एविडेंस ही नहीं है, और वो एविडेंस लाने में सालों लग जाते हैं, इसीलिए नई थ्योरीज बन नहीं पाती हैं। फिर कई लोग होते हैं जो बिल्कुल अनपढ़ होते हैं, वो एलोपैथिक प्रैक्टिशनर्स बन जाते हैं, जैसे आप फेसबुक पे देखते हैं। बिकॉज हो सकता है कि वो पास्ट लाइफ में एमबीबीएस हो और वहाँ उनको मार दिया गया हो, तो फिर वो उनको पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है इस लाइफ में, ऐसे ही प्रैक्टिशनर्स बन जाते हैं। तो पास्ट लाइफ की नॉलेज कैरी ओवर होता है, पास्ट लाइफ से आप बहुत नॉलेज, एनर्जी, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी सब कैरी ओवर कर लेते हो। बस ये है कि पास्ट लाइफ से आप वेल्थ कैरी ओवर नहीं कर सकते, थिंग्स कैरी ओवर नहीं कर सकते, पर एनर्जी कैरी ओवर होता है। और कई बच्चे देखते हैं आप बहुत अच्छा गाना गा रहे हैं या प्रोडिजीज हैं, तो वो पास्ट लाइफ में उस सब्जेक्ट पे बहुत रिसर्च कर चुके होते हैं। सो लाइफ ओवर लाइफ टाइम्स तो एग्जिस्ट करते ही हैं। ये क्वेश्चन करना कि ये एथीस्ट है या ये बिलीवर है, ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये है कि आप लाइफ फोर्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं, आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। बिकॉज अगर आप एथीस्ट हैं तब भी गॉड आपकी हेल्प करते हैं, चाहे आप बिलीवर हैं तब भी गॉड आपकी हेल्प करते हैं, चाहे आप दिया जलाएं या नहीं जलाएं, गॉड फिर भी आपकी हेल्प करते हैं। पर अगर आप दिया जला के बिलीव करते हैं कि आपकी हेल्प हो रही है तो आप पॉजिटिव रहते हैं। अगर आप दिया जला के बिलीव करते हैं कि ये बिल्कुल फालतू है तो आप नेगेटिव रहते हैं और इसका इम्पैक्ट आपके माइंड पे पड़ता है। सो क्वेश्चन सही होना चाहिए कि क्या इस बिलीव का मेरे माइंड पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, और वो बिलीव चेंज करना होता है जिसका आपके माइंड पे गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है। मेरे पास बहुत एथीस्ट्स आते हैं सेशंस के लिए, 50% मेरे क्लाइंट्स एथीस्ट्स होते हैं जो गॉड में बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं, और फिर सेशंस के बाद उनका बिलीफ आता है। बिलीव नॉर्मली इसलिए नहीं होता है बिकॉज किसी पिछले जन्म में रिलीजियस वॉर हुआ होता है, बहुत लोग मर गए होते हैं, उनके साथ धोखा होता है, तो वो गॉड में बिलीव करना बंद कर देते हैं। पर जब वो रियलाइज़ करते हैं कि गॉड ने धोखा नहीं दिया, भगवान ने धोखा नहीं दिया है, किसी पुजारी ने धोखा दिया है, तब वो बिलीव वापस आ जाता है। फिर वो वापस भगवान में कनेक्ट करने लग जाते हैं, वापस पूजा करने लग जाते हैं, कई बार बहुत रिलीजियस हो जाते हैं। सो एक्सट्रीम में चला जाता है फैनेटिसिज्म। सो वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी रिलीजन अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है। हर रिलीजन एक डिफरेंट तरीका है भगवान तक पहुंचने का, जैसे हर लैंग्वेज एक डिफरेंट तरीका है, और हर रिलीजन के अपने यूज़फुलनेस और
गलतियाँ होंगे। आप अपने आप को एब्सोल्यूट मानेंगे तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो हर रिलीजन से प्लस और माइनस लेके ही आप ग्रो करोगे, वो ज़्यादा अच्छा है। अपने आप को आप एब्सोल्यूट मान के सबसे महान मान सकते हैं, पर उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सबसे ज़्यादा होगी। अगर आप सोचेंगे कि भारत दुनिया में सबसे महान देश है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी कि जितने भी देश हैं उन सबको आप पॉजिटिवली गाइड करें और उन सब की आप हेल्प करें, फाइनेंशियल हेल्प करें, इमोशनल हेल्प करें, एजुकेशनल हेल्प करें, ताकि सब लोग पॉजिटिव हो पाएँ। तो जितना जो महान होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी होती है। और अपने आप को महान प्रोक्लेम करने के पहले आपको ये सोचना है कि अगर आपने अपने आप को महान प्रोक्लेम कर दिया तो फिर आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार हैं, और जब आप तैयार हैं तभी आप प्रोक्लेम करें। नहीं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी और आप तैयार नहीं होगे और फिर बहुत एग्जॉस्टिंग हो सकती है सिचुएशन। सो इसीलिए भगवान तो हर जगह हैं, चाहे नास्तिक हो या आस्तिक हो, सभी भगवान की हेल्प लेते हैं। बस मानने की बात है, कोई ग्रेटफुल होता है, कोई नहीं होता है। कई लोग शादियों में बहुत हेल्प ले लेते हैं अपने हस्बैंड या वाइफ से और बिल्कुल ग्रेटफुल नहीं होते हैं। पेरेंट्स से बहुत हेल्प ले लेते हैं और बिल्कुल ग्रेटफुल नहीं होते हैं। तो वही एटीट्यूड की बात है। पर भगवान हमेशा हेल्प करते हैं, पास्ट लाइफ थेरेपी में बहुत हेल्प करते हैं, और पास्ट लाइफ थेरेपी स्पिरिट रिलीजमेंट के साथ आपकी बहुत हीलिंग कर देती है। लाइफ टाइम के लिए आपका पर्सपेक्टिव पॉजिटिव हो जाता है। और अगर आप बिलीव करते हैं और मेडिटेशन करते रहते हैं तो पर्सपेक्टिव पॉजिटिव रहता है। नहीं तो आप रूटीनली पास्ट लाइफ सेशंस भी ले सकते हैं ताकि रिफ़्रेशिंग होती रहे और पॉजिटिविटी आती रहे। जैसे आप ब्यूटी पार्लर जाते हैं या एक्सरसाइज में जाते हैं तो कंटिन्यूसली आप एक्सरसाइज करते हैं, इसी तरह आप हर महीने एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन ले सकते हैं ताकि आपकी पॉजिटिविटी बनी रहे। वो भी पर्सपेक्टिव है। पर मेंटल हेल्थ में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे वेदों में लिखा है, वेदों को भी पढ़ना चाहिए, सिर्फ साइंस को नहीं, और वेदों में जो लिखा है उसको फॉलो भी करना चाहिए, सिर्फ पढ़ना नहीं। और उसमें लिखा है कि पीसफुलनेस इम्पॉर्टेंट है और भगवान हमेशा पीसफुलनेस चाहते हैं और सारे देश एक दूसरे के साथ हेल्प करें ताकि ह्यूमैनिटी पीसफुल हो। और जो चांद पे लोग जाएं तो फिर वहाँ फ्रेंड्स बना सकें, ये नहीं कि उन्हें जज करें कि ये छोटा है, ये मोटा है। उसकी जगह लोग दूसरे बीइंग्स, दूसरे प्लैनेट के बीइंग्स को साथ फ्रेंड्स बना सकें, उनके साथ फ्रेंडशिप में रह सकें, तभी वो आपको रिवील होंगे कि वो, तभी वो अपने आप को आपको दिखाएंगे। जब तक कि आप थ्रेट की तरह जाएंगे या डेंजर की तरह जाएंगे तब तक वो नहीं दिखाएंगे। सो फीलिंग में भी नहीं आने चाहिए, वाइब्रेशन में भी नहीं आना चाहिए थ्रेट। कहने की बात नहीं है, सामने से आप अच्छे बन रहे हैं, पीछे से बैकस्टैप कर रहे हैं तो वो महसूस हो जाता है एलियंस को। तो फीलिंग में भी आपके पॉजिटिविटी आनी चाहिए कि हम हेल्प कर रहे हैं, हम रिसीव कर रहे हैं हेल्प, और शील्ड्स होने चाहिए कि वहाँ भी कोई नेगेटिविटी हो तो आप उससे बच सकें। पर फिर भी आपकी फीलिंग ज़्यादा पॉजिटिव, लेस नेगेटिव होनी चाहिए ताकि अपने आप को आप बचा कर भी दूसरों की हेल्प कर सकें। तभी इंटर प्लैनेट गैलेक्सीज आपको सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।